सुप्रभात। MBDS गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम लोग शेष प्रश्नों को हल करते हैं, लेकिन उससे पहले जो प्रश्न आपको अभ्यास के लिए दिए गए थे उसको हल करते हैं। आपसे एक अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। ओके, पहला प्रश्न। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हल 1 कह रहा है पहला प्रश्न कि सबसे पहले हम एक प्रश्न के अनुसार एक हम चित्र बनाते हैं। मान लीजिए कि एक AB मीनार है और धरती पर एक स्थित बिंदु इसी के सीध में एक बिंदु C है, जहां से ये मीनार से ये 15 मीटर की दूरी पर है बिंदु, और इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, अब इसी को भाषा में लिखेंगे। माना कि AB मीनार तथा धरती पर स्थित बिंदु C है। ठीक है, प्रश्न से BC बराबर 15 मीटर, कोण C बराबर 60 डिग्री। हमको निकालना है मीनार की ऊंचाई, मतलब AB तक। अगर हम tan 60 ले लेते हैं तो आधार बटा लंब बटा आधार, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में tan 60 बराबर AB बटा BC, या tan 60 का मान √3 होता है, तो इतना बराबर AB बटा BC 15, या AB बराबर हो जाएगा 15√3 मीटर। नीचे लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई 15√3 मीटर है। आंसर। अब दूसरा प्रश्न कहता है कि एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है। यहाँ पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, जिससे कि वे क्षैतिज से 60 डिग्री कोण से झुकाने पर वह उपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताएं कि खंभे के पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। दो चीजें इसमें निकालना। तो सबसे पहले हम एक चित्र बनाते हैं। हल 2। एक बिजली का खंभा है, उसको खंभा मान लीजिए कि AB बिजली का खंभा है
और बिजली के खंभा का जो ऊपर बिंदु वहाँ से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु सी है, जहाँ पर सी से डी ये जो है एक सीढ़ी है, सीढ़ी को सीढ़ी लगाया गया। ठीक है, तो अब इसको भाषा में लिखेंगे। पहले लिखेंगे माना कि BC AB खंभा तथा CD सीढ़ी है। ठीक है, मान लें कि AB जो है खंभा है और CD सीढ़ी है। प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्न कर रहा है कि जो खंभा है वह 5 मीटर ऊंचा है और खंभा से 1.3 मीटर नीचे तक सीढ़ी जाता है, मतलब AC जो है 1.3 मीटर है और आपको कोण D जो है ये 60 डिग्री है। और उसके बाद तो जो है BC अगर निकालेंगे तो BC बराबर हो जाएगा AB माइनस AC, तो AB 5 माइनस 1.3 बराबर 3.7 मीटर। घटाएंगे तो 3.7 हो जाएगा। अब नीचे लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज CBD में ये हमारा 90 डिग्री है। तो इसमें हमको ये मालूम है लंब, तो हमको पहले निकालना है सीढ़ी की लंबाई, मतलब CD। तो लंब बट्टा कर्ण, तो साइन ले लीजिए, तो साइन 60 डिग्री बराबर BC बट्टा CD। साइन 60 का मान √3/2 बराबर BC है 3.7 और CD नहीं मालूम। तो यहाँ CD बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3.7/√3। तो CD बराबर गुणा करेंगे तो 7 दूनी 2 7 14, 4 हाथ में 3 6 1 7, 7.4 हो गया। अब इसमें और √3 का मान 1.73 ले लीजिए। जब इसको भाग देंगे हम तो आ जाएगा 4.277, तो इसको हम लिख सकते हैं 4.28 मीटर। पुनः अब फिर हम जो है अब हमको ये निकालना है कि जो है खंभे के पाद बिंदु से जो है सीढ़ी का पाद बिंदु कितनी दूरी पर है। ठीक है, मतलब BD निकालना है। तो अब हम tan ले लेंगे, तो tan 60 डिग्री बराबर BC बटा BD। tan 60 का मान √3 बराबर BC, तो BC है 3.7 बटा BD, तो BD बराबर हो जाएगा 3.7 बटा √3। तो BD बराबर 3.7, अब इसमें भाग देंगे 1.73 से। तो जब हम जो है 1.73 से 3.7 में भाग देंगे तो आ जाएगा 2.138, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.14 मीटर। तो नीचे लिख देंगे अतः सीढ़ी की लंबाई बराबर 4.28 मीटर तथा खंभे के पाद बिंदु से सीढ़ी के पाद बिंदु के बीच की दूरी बराबर 2.14 मीटर। आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है।
चिमनी की ऊंचाई बताइए। अब देखिए, अब हमको चिमनी की ऊंचाई निकालना है। हल 3। सबसे पहले हम एक चिमनी बना देते हैं। मान लीजिए कि ये चिमनी है। इस चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर एक लड़का जो है 1.5 मीटर लंबा खड़ा है। ठीक है। अब 1.5 मीटर लंबा एक लड़का खड़ा है। इसके आंख पर जो है 45 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है। तो मान लीजिए कि ए बी चिमनी, सी डी जो है लड़का, ठीक है। अब ये जो है 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा। 28.5 ये है तो ये भी 28.5 मीटर हो जाएगा। और इसी को भाषा में लिखिए। माना कि ए बी चिमनी तथा सी डी प्रेक्षक है। ठीक है। प्रश्न में दिया है आपको कि प्रेक्षक जो है 1.5 मीटर लंबा लड़का का है या प्रेक्षक का है। कोण ए डी ई जो है वो 45 डिग्री है। बी सी जो है 28.5 मीटर है। तो जब बी सी 28 है तो बी ई बराबर जो है सी डी हो जाएगा, बराबर 1.5 हो जाएगा। और आपको डी ई बराबर बी सी होगा और ये हो जाएगा 28.5। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए ई डी में tan 45 डिग्री बराबर ए ई बटा ई डी। tan 45 का मान 1 होता है। ए ई जो है नहीं मालूम है, लेकिन ई डी मालूम है। ई डी कहें चाहे डी ई कहें 28.5 मीटर। तो इसलिए ए ई जो हो जाएगा ये भी 28.5 मीटर हो जाएगा। तो नीचे लिखेंगे अतः चिमनी की ऊंचाई ए बी बराबर ए ई जोड़ ई बी। तो ए ई है 28.5 और ई बी है 1.5 मीटर। तो ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा 30 मीटर आंसर। अब जो है अभ्यास में के प्रश्न जो है शेष प्रश्न। अभ्यास 9.1 चाहे प्रश्नावली 9.1। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर प्रश्न कहता है भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु में बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए अब इसको हल करते हैं। मान लीजिए कि ये एक पतंग है। ठीक है। और जमीन पर एक स्थित बिंदु जो है सी है और यहां से ये आपका सी जो है डोर, ये जो है ए सी डोर हो गया है। यहाँ बी मान लीजिए। ठीक है। तो ये जो है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। झुकाव जो है डोर की 60 डिग्री है। तो हमको निकालना है डोर की लंबाई, मतलब ए सी। तो लिखेंगे माना कि ए पतंग तथा ए सी डोरी है। ठीक है। प्रश्न में दिया है ए बी बराबर 60 मीटर, कोण सी बराबर 60 डिग्री। तो नीचे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमको निकालना है ए सी। तो साइन लेना पड़ेगा।
साइन 60 डिग्री बराबर ए बी बटा ए सी। साइन 60 का मान √3/2 बराबर 60 बटा ए सी, या ए सी बराबर हो जाएगा 60 गुणे 2 बटा √3। 3 ऊपर है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमको अब यह है 60 दूनी 120। अब √3 से हम ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं, √3 से ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 120 √3, और √3 में 3 से करेंगे तो 3 3 चौके 12, तो ये हो जाएगा 40 √3। तो नीचे लिखेंगे अतः डोरी की लंबाई बराबर 40 √3 मीटर। आंसर क्वेश्चन नंबर 6। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के एक शिखर से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताएं कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। अब देखिए, अब इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम एक चित्र बनाते हैं। मान लीजिए यह एक भवन है, ए बी एक भवन है। बी से वह कुछ दूरी पर एक बिंदु सी है जहां लड़का खड़ा है। कुछ दूर आगे आके वह डी बिंदु तक आ जाता है। ठीक है, तो हमको निकालना है ये दूरी सी डी। हर जगह जो है उसकी स्थिति अलग है। सी पर जब रहता है तो उसकी आंख पर 30 डिग्री का कोण बनता है, लेकिन जब वही लड़का डी के स्थान पर आ जाता है तब वह उसके आंख पर जो है 60 डिग्री कोण बनता है। ठीक है, अब चूंकि वो लड़का 1.5 मीटर लंबा है तो इसको 1.5 मीटर और बढ़ा दीजिए। ठीक है, ये हमारा बिंदु सी रहेगा। ठीक है, ये लड़का यहाँ था पहले, तो हम ऐसे करते हैं, इसको मान लेते हैं ए बी। ठीक है, सी डी ई एफ। ठीक है, और यहाँ कर देते हैं हम जी। ठीक ना, ये हमारा जो बिंदु है ये जी हो गया। तो हम मानते हैं, यहाँ ऐसे भी कह सकते हैं कि लड़का जो है पहले ई बिंदु पर था, फिर ई से एफ पर आया, लेकिन उसका आँख यहाँ है सी के स्थान पर, यहाँ आँख डी के स्थान पर है। तो लिखेंगे इसको भाषा में कि माना कि ए बी भवन तथा बिंदु ई तथा एफ लड़का की स्थिति है। ठीक है, प्रश्न से भवन जो है 30 मीटर ऊंचा है, मतलब ए बी जो है 30 मीटर है। ठीक है, उसके बाद जो है तो ए बी 30 है, तो ए जी जो है हो जाएगा ए जी बराबर ए बी माइनस बी जी। तो ए बी 30 माइनस 1.5, या ऐसे यहाँ लिख देते हैं, आपको ई सी बराबर होगा एफ डी, और इतना ही होगा बी जी, मतलब 1.5 मीटर, क्योंकि तीनों लड़का है। लड़के की ये इतना, तो यहाँ भी उतना, तो ये जितना होगा उतना ही आपको ये भी होगा। तो यहाँ आपको हो जाएगा 28.5 मीटर। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए जी सी में।
tan 30 बराबर AG बटा GC। tan 30 का मान जो हो जाएगा 1/√3 बराबर AG 28.5 बटा GC। तो GC बराबर हो जाएगा 28.5√3 मीटर। पुनः समकोण त्रिभुज AGD में tan 60 डिग्री बराबर AG बटा GD। tan 60 का मान √3 बराबर AG 28.5 बटा GD। तो GD बराबर हो जाएगा 28.5 बटा √3। अब हम √3 से जो है ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 28.5 √3 बटा 3। 3 से इसको कटाइए, 3 27, 3 5 15, ये हो जाएगा 9.5 √3। तो नीचे लिखेंगे अतः हमको निकालना है कि कितना जो है भवन की ओर कितना दूर चल के गया। ठीक है, तो अतः भवन की ओर तय दूरी बराबर EF बराबर आपको तय दूरी मान लीजिए CD नहीं, तय दूरी हो जाएगा आपको EF बराबर CD बराबर EF और CD बराबर होगा। और ये जो है हो जाएगा CD जो होगा वो आपको निकल जाएगा GC में से GD घटाने पर, तो बराबर 28.5 √3 माइनस 9.5 √3 बराबर आपको 9 10 माने 19.19 √3 मीटर हो गया आंसर। बराबर आपको 19 √3 मीटर आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम जो है चित्र बनाते हैं। हल मान लीजिए कि यह एक मीनार है। मान लीजिए कि AB जो है भवन और BC मीनार है। एक आदमी जो है भूमि पर मान लीजिए एक बिंदु है D, और यहाँ से मीनार के शिखर और तल का जो है 45 डिग्री है और शिखर का 60 डिग्री है। ठीक है,
और भवन जो है ये 20 मीटर है। तो इसी को भाषा में लिखेंगे। माना कि AB भवन BC मीनार तथा भूमि पर स्थित बिंदु D है। प्रश्न से AB बराबर 20 मीटर, कोण CDA बराबर 60 डिग्री, कोण BDA बराबर 45 डिग्री। ये कोण 45 और ये पूरा 60। नीचे लिखेंगे समकोण त्रिभुज BAD में tan 45 डिग्री बराबर AB बटा AD। tan 45 का मान 1 होता है, AB का मान 20 दिया है, 20 बटा AD, इसलिए AD बराबर 20 मीटर। पुनः समकोण त्रिभुज CAD में इसमें हम tan 60 लेते हैं। tan 60 बराबर AC बटा AD। tan 60 का मान √3, तो AC जो है हमारा यहाँ AC और AD हमारा 20 आया बटा 20, या AC बराबर 20 √3 मीटर। अब हमको जो है निकालना है मीनार की ऊंचाई, मतलब ये BC। तो नीचे लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई BC बराबर AC माइनस AB बराबर 20√3 माइनस 20 बराबर 20 कॉमन √3 माइनस 1 मीटर आंसर। अब हम आपको जो है अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज की लंबाई और P से भवन की दूरी ज्ञात करें। दूसरा, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 डिग्री अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और BD छाया की लंबाई है जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।